कि आप बाकी पूरी दुनिया को देख लें, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम, और जिस तरह के वो इशू एड्रेस कर रहे हैं, जिस स्पॉटलाइट में वो देख रहे हैं, सब वो देखते हैं, यही ऑडियंस वहाँ पे वो देख रहे हैं। हमारे यहाँ बनते वक्त ये भी सेंसर, वो भी सेंसर, ये भी नहीं दिखा सकते, वो भी नहीं दिखा सकते। तुम यंग जनरेशन फ्रस्ट्रेट नहीं होते? जस्ट इमेजिन दैट वुमन इन देयर लाइट nowadays it's more like lust stories, yes, or it's more like lipstick under my burqa. तो क्या वहाँ पे जो औरतें हैं यहाँ पे वो नहीं है? उनकी फीलिंग्स वैसी नहीं है, उनकी फैंटेसीज, उनका प्राइवेट वर्ल्ड, आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल। तुम इमेजिन करो यहाँ पे पैडमैन जो है लगने नहीं दी गई। एक इतनी एजुकेटिव फिल्म थी यार, इतना सिखाया उस फिल्म ने लोगों को, वो कितनी जरूरी थी यहाँ के लिए। और वो तो बल्कि आपको अपनी बेटियों, अपने बाकी सब यंग जनरेशन को दिखानी चाहिए ताकि वो अवेयरनेस आए। नहीं दिखानी। हम अच्छा, सेंसर के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? किस हद तक होना चाहिए? एक क्रिएटिविटी को आप किस हद तक सेंसर कर सकते हो? और अब क्या हमारा मुल्क रेडी नहीं है सच्चाई देखने के लिए? अच्छा, अगर आपको लगता है कि अब आजकल के दौर में आप सेंसर से एक चीज को बाहर नहीं निकलने देंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल हैं। आप रोक लेंगे, आप उसकी स्क्रीनिंग रोक लें, लेकिन अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और मीडियम से आ गई, देन व्हाट? तो आर यू रेडी टू फेस द रिपरकशंस देन, कि आपके प्लेटफॉर्म से वो नहीं गया और जब वो किसी और प्लेटफॉर्म से आई तो उसकी एक वर्ड ऑफ माउथ बहुत इफेक्टिव था। भाई अब सब वेब पे जाएंगे, आप क्या क्या रोकेंगे? लाइक आई वाज वेरी अपसेट, वो सरमद भाई की जो फिल्म है उसको स्क्रीन नहीं होने दे रहे। लेकिन कोई फर्टर्निटी से नहीं सड़कों पे निकला, किसी ने साथ नहीं दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। तुम लोगों हमने तो अपने ज़माने में यही देखा कि कोई किसी के लिए नहीं निकलता। हालांकि आप डॉक्टर्स को देख लें, आप लॉयर्स को देख लें, वो एक दूसरे के लिए निकलते हैं, फौजी एक दूसरे के लिए निकलता है, पुलिस एक दूसरे के लिए निकलती है। ये एक्टर्स को क्या है, ये क्यों इनके अंदर वो जज्बा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जज्बा सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप्स तक जो है वो महदूद रह जाता है, और जब उसको अमली जामा पहनाने की या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी बारी आती है तो उसकी प्रोजेक्शन शायद इतनी अच्छी नहीं होती। सवालात भी साथ साथ करेंगे और हम अपने सेगमेंट्स भी साथ साथ करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको 2 चॉइसेस दूंगी और उसमें से आपने एक चूज करना है। हुमायूं सईद और फवाद खान। फवाद खान। खलीलुर रहमान कमर और फायजा इफ्तिखार। फायजा इफ्तिखार। कुर्रतुल ऐन हैदर या इस्मत चुगताई? बोथ। You have to choose one. जब मैं कुर्रतुल ऐन हैदर जी का सुनती हूँ तो इट्स नज़ारा दरमियाँ है, और उनका इस्मत चुगताई जी का लिहाफ, बोथ आर माय फेवरेट्स। इस्मत चुगताई। Oh, really? दिल पे पत्थर रख के। Really? Okay. नुमान इजाज और फैसल कुरैशी। नुमान इजाज। एहसन खान और इमरान अशरफ। हाय, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने डाला। एक मेरे पहले हीरो थे और एक मेरी फिल्म के पहले हीरो, बोथ। इसमें तो टाई प्लीज करने। चलो माफ किया। माहिरा और सबा कमर। सबा कमर। महविश हयात और माया अली। महविश हयात। एहतशामुद्दीन और सैफी हसन। बोथ। प्लीज डोंट डू दिस, आई लव देम बोथ। एहतशाम। सजल और सोनिया हुसैन। सज्जल, एनी डे। सायरा शहरोज और नौशीन शाह। सायरा शहरोज। ओके। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और जो भी सुन के ज़हन में आता है उस पर बात करनी है, बात करेंगे। एक लफ्ज़ बोलना, एक लफ्ज़ बोलना। औरत मार्च। इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स। नॉट माई कप ऑफ टी। फेम। ग्लिटरी, टेम्पररी। सक्सेस। इम्पोर्टेंट। लव। एग्जिस्टेंस। रोमांस। फिल्म्स। वही करना है। हाँ, मेरा पहला और आखिरी रोमांस वो होगा। मनी। सर्वाइवल। फेमिनिज्म। अगेन क्रूशल, लेकिन वो
एक वो बड़ा आई थिंक मिसकंसेप्शन है फेमिनिज्म को लेके और लोगों में. I think it's misunderstood. Yes. It's misunderstood. Misogyny. Disgusting. ड्रामा या फिल्म लिखना? फिल्म लिख. कमर्शियल फिल्म आप लिख रहे हो. जी. ठीक है जी. उसको तुम समझती हो कि वो अदब के लिटरेचर के जुमरे में आता है? बिल्कुल आता है. हमारा जो यहाँ पे फिल्म लिखी जा रही है वो अदब के जुमरे में आती है? अगर वो 5-6 बैचलर्स मिलके गए हैं यॉट पे वो वाली तो डेफिनेटली नहीं. ओके. लेकिन अदरवाइज आती है. लिटरेचर, आपकी सकाफत, आपका रहन सहन, वो सब उसमें आता है. हम अपने फिल्म्स के जरिए, अपनी इंडस्ट्री के जरिए वही स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर रहे हैं. That's right. तो हम तो बहुत गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं. नो. You're right. I agree on that. ओके. अभी कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछती हूँ तुमसे जिससे मुझे बहुत कुछ तुम्हारे बारे में पता चलेगा. ओके. मौत का फरिश्ता आया है और जरा अच्छे मूड में है. आधा घंटा दे दिया उसने आपको, क्या करोगी इस आधे घंटे में? आई थिंक मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ. तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मौत का फरिश्ता आ गया, बट ही इज वेरी फ्रेंडली, तो मुझे तो वैसे ही हार्ट अटैक. नो ही इज वेरी फ्रेंडली एंड ही इज वेरी गुड लुकिंग एंड ही इज इन अ गुड मूड और तुम डरी बिल्कुल नहीं हो. लेकिन आई थिंक अपनी अम्मा को थोड़ी सी और जप्पियां और पप्पियां दे दी उस आधे घंटे में. हालांकि वो आधा घंटा बहुत कम होगा, लेकिन आई थिंक द बेस्ट वे टू डाई इज इन माय मदर्स हैंड्स. ओके. किसी को दोबारा जिंदगी देने की ताकत मिल जाए तो किसे दुनिया में वापस लाओगी? My nanny. I think 2 months back I lost her, and she's my life. I still cannot make myself understand that she's no longer there. She's everywhere. It's very hard to lose. It's very hard. I think ये तुम्हारी जिंदगी का पहला बड़ा लॉस है. हाँ. In fact, this is the first time I was watching a funeral so closely. जो गुस्ल देते हैं, मैंने जिंदगी का अपना पहला गुस्ल अपनी नानी को जो है वो दिया. These are very hard moments. और ये सारी जिंदगी साथ रहेंगे, मैं भी बता दूं. बिल्कुल. जादू की छड़ी मिल जाए और तुम किसी को भी इस दुनिया से गायब कर सकती हो, किसको करोगी? बहुत सारे लोगों को जो मुझे बिला वजह गुस्सा चढ़ाते हैं. किसी को गायब नहीं यार. सोच लो. इतना गुस्सा नहीं आता कि किसी को गायब कर. मतलब वो खुश रहेगा जहाँ भी होगा पर गायब हो जाएगा? नहीं. कोई आकर ये कह दे कि मैं तुम्हें जानवर बनाऊंगा, और बनाऊंगा जरूर, लेकिन तुम चूज कर सकती हो कौन सा जानवर बनना है, तो क्या बनोगी? आई थिंक शेरनी. आहा. एनी डे. ओके. जो मैं रियल में भी हूँ. ओके. अगर दुनिया की टेंशन मिल रही है आपको, सब आपको सुन रहे हैं और आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, क्या बोलोगे? लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, प्लीज लेट गो. ये बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ये बहुत पावरफुल लफ्ज है. लेट गो योर नेगेटिविटी, लेट गो योर इनसिक्योरिटीज, लेट गो योर कैथारसिस, लेट गो योर स्टूपिड टेंशन, जो कि टेंशन नहीं है, लेकिन आप इतनी मोमेंट्स उनकी वजह से गवा देते हैं. यू थिंक इट्स इजी? It's not easy, but as long as you're trying to be in that zone, and you're trying to relax yourself and be away from all the, for instance, I'm not in the social media race. मुझे नहीं 1 million, 2 million, 5 million followers करने, ये मेरा गोल नहीं है. तो आसपास के लोग जब आपको आके कह रहे हो कि नहीं this is important, आप कितनी बड़ी अदाकारा हैं, वो तो मिलियंस देख के पता चलेगा. कितना ब्रांड्स आएंगे आपके ऊपर. I don't give a damn. ब्रांड्स नहीं आए, अगर उनको मेरे नकली नंबर देख के आना है तो खुदा के लिए ऐसे ब्रांड्स नहीं आए. पर ये तो एक प्रैक्टिकल जिंदगी है अमर, क्या प्रैक्टिकल नहीं होना? इतना प्रैक्टिकल नहीं होना. Actually, this is the reason why at this stage I wrote my first feature film, because I was away from ये जो सारी नॉनसेंस थी ना, ये जो इंडस्ट्री बेस्ड नॉनसेंस है जिसके लिए आपको ट्यून किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. मैं नहीं हूँ. प्रेशर्स. मैं नहीं हूँ.
कि यहाँ भी जाना है, वहाँ भी हाजिरी देनी है, तस्वीर इंस्टा पे लग जाए, इंस्टा स्टोरी लग जाए, आज एक ट्वीट हो जाए। इनफैक्ट माय पीआर also complains that with me कि I don't regularly send them the photos and I'm not very active and all, but that's how it is. लेकिन हमारे इन चीज़ों की तो सबको ज़रूरत है आजकल, इसके बगैर तो किसी का करियर चल ही नहीं रहा। तो how are you keeping yourself away from all this? I think success के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको अपना क्राफ्ट इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छी करियर चॉइसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हम उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते।